हेलो स्टूडेंट, हेलो फोर्थ क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर देख रहे हैं जीके में, चैप्टर नंबर 31 जिसका नाम है गेम ऑफ वर्ड्स, मतलब शब्दों का खेल। यहाँ पर आपको कुछ पजल के रूप में दे रखा है, तो हमको इन क्लूज के थ्रू इनको फिल करना है। तो पहला क्या है, मेक न्यू वर्ड्स विद द क्लूज गिवन हियर। तो यहाँ पर जो क्लूज दे रखे हैं उनके हिसाब से आपको नया वर्ड बनाना है, ठीक है ना। तो पहला है वर्ड्स बिगनिंग विथ PR, मतलब यहाँ पर ये जो 4 वर्ड हैं वो PR से शुरू हो रहे हैं, आपको उनको क्या करना है, पूरा करना है। पहला है इसमें ए सी क्रिएचर, एक समुद्री जीव, तो ये हो जाएगा प्रॉन, PRAWN, मतलब झींगा होता है ना, उसको प्रॉन कहते हैं। फिर है मंकी, तो मंकी से बन जाएगा प्राइमेट, PR से क्या बनेगा इसमें, प्राइमेट, PRIMATE, प्राइमेट मतलब जो मनुष्यों के जैसा दिखने वाला जानवर होता है ना, वो होता है प्राइमेट, और वो क्या है, मंकी है। फिर तीसरा है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग को हम PR से क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिस, PRACTICE। फिर है फोर्थ टू स्टॉप, मतलब रोकना, तो रोकने को और हम क्या कह सकते हैं प्रोहिबिट मतलब मना करना, रोकना, तो प्रोहिबिट की स्पेलिंग हो जाएगी PROHIBIT। ओके, सेकंड है वर्ड्स बिगनिंग विथ BI, तो ऐसे वर्ड्स देखेंगे जो BI से स्टार्ट होते हैं। पहला है ए डाइजेस्टिव जूस, तो जाएगा बाइल, BILE। ए व्हीकल, बाइक, BIKE। होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस, बाइबल, BIBLE। स्टडी ऑफ लाइफ, जीवन का अध्ययन, वो होता है बायोलॉजी में ना, BIOLOGY, बायोलॉजी। फिर है वर्ड्स बिगनिंग विथ PI, अब PI से स्टार्ट होने वाले हैं। ए स्वीट डिश, पाई, PIE। ए सिगार, पाइप, PIPE। ए फोटोग्राफ, एक पिक्चर, मतलब तस्वीर को हम क्या कह सकते हैं, पिक्चर, PICTURE। फिर है ए वेसल, वो है पिक्चर, PITCHER, पिक्चर। फिर है फोर्थ है वर्ड्स बिगनिंग विथ MA से स्टार्ट होने वाले वर्ड। एंटोनिम ऑफ फीमेल, मतलब फीमेल का ऑपोजिट क्या होगा, मेल, MALE। टू बिल्ड, बनाना, उसको हम क्या कह सकते हैं, मेक, MAKE। ए पजल, एक पहेली को हम मेज भी कह सकते हैं, MAZE। ए फ्रूट, MANGO। ओके, उसके बाद इधर है कि यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आ रखे हैं, तो आपको हेल्प बुक से बताना है, इनको नाम देना है। तो पहला देखो, स्टेज पे लोग खड़े हैं और इधर नीचे दर्शक बैठे हैं, तो यहाँ क्या चल रही है, कोई सभा चल रही है ना, तो सभा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फर्स्ट फिल कर लेना, कॉन्ग्रीगेशन। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। फिर सेकंड में देखो क्या है, देखो लोग खड़े बहुत सारे लोग दिख रहे हैं ना, यहाँ पर ये क्या है, भीड़ है यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्राउड। तो यहाँ से फिल कर लेना, दूसरा 2 आ जाएगा, CROWD, क्राउड। फिर तीसरा है, देखो लोग लकड़ियां वगैरह लेके आ रहे हैं, किसी के हाथ में कुल्हाड़ी है, किसी के हाथ में लकड़ी है, मतलब यहाँ पर लकड़ियां दिख रही है, मतलब लोग क्या कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, तो उपद्रव करने वाले लोगों को कहते हैं मोब, MOB। तो यहाँ से तीसरा फिल कर लेना, मोब, तीसरे में। चौथा देखो ये क्या कर रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा फोर्थ में, क्या आ जाएगा, लिसनर्स, तो फोर्थ में आप फिल करोगे लिसनर्स। फिर 5 देखो, स्टेज पे ये 2 जने कुछ दिखा रहे हैं, है ना, क्या, तो इसको हम क्या करेंगे, बोलेंगे स्पेक्टेटर्स, मतलब कुछ दिखाने वाले जो लोग होते हैं ना, करतब वगैरह दिखाते हैं, उनको हम कहते हैं स्पेक्टेटर्स, तो 5 में फिल करोगे स्पेक्टेटर्स। 6 में आपको दिख रहा है कि क्या है, यहाँ पर ये ऑडियंस है, कुछ देखने के लिए आए हुए हैं, चाहे मैदान में हो, चाहे स्टेज पे कुछ देख रहे हो, ये क्या है, ऑडियंस, तो आप यहाँ लिखोगे 6 में ऑडियंस। 7 में देखा होगा गांवों में ऐसा होता है कि पेड़ के नीचे चौपाल पे बैठे रहते हैं लोग, तो ये क्या आ जाएगा, कम्युनिटी, मतलब कोई स्थान विशेष के लोग कहीं पे एकत्रित होते हैं ना, तो वो हो जाएगा कम्युनिटी, ठीक है। और 8 में क्या है, टीवी देख रहे हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा व्यूअर्स। ओके, फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 32, स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबें, उनके बारे में यहाँ देख रहे हैं। तो कहानियों की किताबों में कुछ लीड कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आप जानते होंगे, तो आपको यहाँ उनको पहचानना है। पहला है ही हैज ए स्कार ऑन हिज
forehead, तो उसके सिर पर आगे क्या है, फोरहेड पे क्या है, एक स्कार है, वो है हैरी पॉटर। फिर है दिस बॉय नेवर ग्रू अप, यह लड़का कभी भी बड़ा नहीं हुआ, ग्रू अप नहीं हुआ, तो वो है पीटर पैन। ही इज ए स्मार्ट बॉय, वह एक स्मार्ट लड़का है। ही हैज ए फ्रेंड नेम्ड हकलबेरी फिन, तो उसका एक दोस्त है जिसका नाम हकलबेरी फिन है, वो है टॉम सॉयर। दिस डिटेक्टिव लिव्स इन बेकर स्ट्रीट, यह डिटेक्टिव बेकर स्ट्रीट में रहता है, वो है शेरलॉक होल्म्स। दिस गर्ल वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, शी हैड स्पेशल पावर्स टू, एक ऐसी लड़की जो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है, उसके पास स्पेशल पावर्स भी हैं, वो है मैटिल्डा। दिस बियर्स लिव्स इन 100 एकड़ वुड, और यह भालू जो है वो 100 एकड़ वुड में रहता है, यह है विनी द पू। दिस गर्ल हैड मैनी एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, यह लड़की वंडरलैंड में बहुत सारे एडवेंचर कर चुकी है, वो है एलाइस। दिस लिटिल बॉय इज फ्रॉम ए स्मॉल विलेज नेम्ड मालगुड़ी, यह छोटा लड़का छोटे से गांव जिसका नाम मालगुड़ी है वहां से है, वो है स्वामी। ही लिव्ड इन द शेयरवुड फॉरेस्ट विथ हिज बैंड ऑफ मैरी मैन, तो वह अपने मैरी मैन के बैंड के साथ शेयरवुड फॉरेस्ट में रहता है, वो है रॉबिन हुड। फिर 10 है ही वॉज अडॉप्टेड बाय मिस्टर ब्राउनलो एज हिज सन, उसको मिस्टर ब्राउनलो के द्वारा अडॉप्ट किया गया था अपने पुत्र के रूप में, वो है ओलाइवर। अब हम ब्रेनी टेस्ट में देखते हैं कैरेक्टर्स के नाम। हैरी पॉटर बुक्स में इन कैरेक्टर्स के नाम बताने हैं। हैरीज अंकल एंड आंट, तो हैरी के अंकल और आंट का नाम बताना, तो वो है वेमन डर्सले आ रखा है आपकी बुक में, आप इसको क्या करोगे, वर्नन डर्सले। आप यहाँ पे बुक में आपके वेमन आ रखा है, लेकिन आप यहाँ करेक्ट कर लेना, यहाँ आ जाएगा VERNON, वर्नन डर्सले। एंड आंटी का नाम क्या है, पिटूनिया, और ये भी डी होगा यहाँ पे, पिटूनिया डर्सले। ओके, ये करेक्शन कर लेना आप। फिर है हैरीज बेस्ट फ्रेंड रॉन वेस्ले एंड हरमाइन ग्रेगर। हैरीज पेरेंट्स है जेम्स पॉटर एंड लिली पॉटर। ओके, ये करेक्शन कर लेना आप। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं वन वर्ड, तो यहाँ पर आपको वन वर्ड में आंसर देना है जो भी आ रखे हैं। तो पहला है ए म्यूजिक डायरेक्टर यूजेस इट, एक म्यूजिक डायरेक्टर इसका यूज करता है। एंड रनर कैरीज इट इन रिले रेस, और जो रनर होता है ना वो रिले रेस में इसको लेकर दौड़ता है, वो है बैटन। सेकंड है द प्लेस वेयर द अर्थ एंड द स्काई सीम टू मीट, एक ऐसी जगह जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वो है हॉरिजन। फिर है ए माउंटेन्स हाईएस्ट पॉइंट, एक पर्वत का जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसकी चोटी होती ना, तो वो है समिट। फिर है ए पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा खाता है, वो है ग्लूटन। फिर है फिफ्थ ए पर्सन हु यूजेस बोथ हैंड्स इक्वली वेल, एक ऐसा आदमी जो अपने दोनों हाथों का इक्वली अच्छे से बराबर यूज कर सकता है। दोनों हाथों का यूज करने वाला आदमी क्या कहलाता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, उसके बाद सेकंड में क्या है, पैराग्राफ में जो कलरफुल हाईलाइट सेंटेंस आ रखे हैं, ना, उनका वन वर्ड में आंसर देना है। तो पहला जो है उसमें देखो क्या है, द वन हु एंटर्स ए फॉरेन कंट्री टू सेटल देयर, जो फॉरेन कंट्री से कहीं पर सेटल होने के लिए जाता है तो वो क्या होता है, एन इमिग्रेंट होता है वो, ठीक है ना। और दूसरा है ए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब किसी के बारे में कोई जानकारी लेना, वो क्या होता है, इंक्वायरी। फिर तीसरा है स्टार्ट द बिजनेस ऑफ ब्रिंगिंग द गुड्स इनटू द कंट्री, तो एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना जहां पर बाहर से सामान देश में लाया जाता है, वो होता है इंपोर्ट। और दूसरा है कैरिंग गुड्स आउट ऑफ द कंट्री, और सामान को देश से बाहर भेजना, वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट।
फिर है पर्सन हु लव्स हिज कंट्री एंड सर्व्स इट डिवोटेडली, मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने देश को प्यार करता है और अपने देश के लिए पूरी तरह से तत्पर रहता है, वो कौन होता है? पैट्रियोट, देशभक्त। फिर है पर्सन वर्स्ड इन लैंग्वेज, मतलब जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है, वो क्या होता है? लिंग्विस्ट। फिर है पर्सन हु एब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक, वो कहलाता है टीटोलेटर। और पर्सन हु डाइज फॉर ए नोबल कॉज, और एक ऐसा आदमी जो किसी अच्छे कारण के लिए मर जाता है, वो कहलाता है मैरटायर। ओके। फिर है कलरफुल स्पीच, तो आपको क्या करना है? सेकंड वाले में तो कलर से फिल करना, और फर्स्ट में देखो आपको पिक्चर्स भी आ रखी है, आपको क्या करना है? इनको, ये जो आपके आ रखी है ना लाइन, इनको कंप्लीट करना है हेल्प से, इनकी हेल्प से। देखते हैं। दिस मैन इज ट्रू टू हिज सॉल्ट, तो यह आदमी क्या है? अपने नमक के प्रति, मतलब नमक के लिए क्या है? सत्य है। और सेकंड है द सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ, यह सिचुएशन हमारे निकल गई है, कहां से? हाथों से निकल गई है, तो आ जाएगा हैंड। ड्यूरिंग मनीष स्पीच द जज कट हिम, मनीष का जब स्पीच चल रहा था तो जज ने उसे कट करने के लिए कहा, शॉर्ट, छोटा करने के लिए कहा। मीरा गेव ए रूड आंसर एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ए कैंपेन इज इन फुल स्विंग, माई हैंड्स आर फुल। अब देखो ये किससे, यहाँ पर आपके ए बी सी डी ई एफ ये आ रखे ना, आपको इनसे ऊपर वाले से बताना कि कौन सा जो वर्ड है वो किस लाइन से मैच कर रहा है। तो वेरी बिजी जो है वो 6 से, माई हैंड्स आर वेरी बिजी, हम ऐसे कह सकते हैं। वी हैड टू इंटरप्ट, इसको हम 3, इसमें 3 फील करेंगे कि जज जो है वो उसको इंटरप्ट करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको बीच में टोकते हैं शॉर्ट करने के लिए ना। फिर है एट वंस, इसको हम 4 से मैच करेंगे, मूवमेंट को हम एट वंस भी कह सकते हैं। ठीक है। मीरा गिव्स ए रूड आंसर एट द स्पर ऑफ द एट वंस या मूवमेंट। फिर है फेथफुल, इसको हम पहला, दिस मैन इज ट्रू टू हिज सॉल्ट, मतलब जिसका वो कहते हैं ना कि जिसका नमक आया है उसके लिए हमेशा ईमानदार रहो, विश्वास रखो, विश्वासघाती मत बनो ऐसों के लिए। तो फेथफुल वर्ड इसके लिए सॉल्ट की जगह हम कर सकते हैं, दिस मैन इज ट्रू टू हिज सॉल्ट, मतलब वो फेथफुल, विश्वास करने लायक है वो। फिर है एक्टिव, 5th के लिए आएगा द कैंपेन इज इन फुल स्विंग, या फिर हम एक्टिव भी कह सकते हैं। और फिर है बियॉन्ड कंट्रोल, दिस सिचुएशन हैज गॉन आउट ऑफ बियॉन्ड कंट्रोल, मतलब हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई है या हाथों से बाहर निकल गई है। फिर आपको क्या करना है? कलर से यहाँ पर ब्लैंक फिल करनी है। माई ओल्ड ग्रैंड फादर इज स्टिल इन द पिंक ऑफ हेल्थ, मतलब मेरे जो बूढ़े दादाजी हैं वो अभी तक उनका स्वास्थ्य क्या है? गुलाबी है, मतलब अभी भी वो क्या है? तंदुरुस्त है। मोनू वॉज ग्रीन विद जेलसी व्हेन ही सा सोनूज न्यू बाइक, कि जब सोनू की नई बाइक देखी मोनू ने तो वो क्या हो गया? जेलसी से ग्रीन हो गया, मतलब उसको बहुत ही जलन हो रही थी। दे बीट द थीफ ब्लू एंड ब्लैक, उन्होंने चोर को पीटा और पीट पीट के उसका क्या हाल हो गया? वो ब्लू और ब्लैक दिखने लग गया था, मतलब किसी को पीटते हैं तब वो होता है ना कि शरीर जो होता है ना वो ब्लू कलर का हो जाता है, कहीं से ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, तो वो वाली बात। इंडिपेंडेंस डे इज ए रेड लेटर डे फॉर ऑल, जो स्वतंत्रता दिवस है वो सभी के लिए लाल लेटर की तरह है वो दिन सभी के लिए, क्योंकि रेड सिग्नल होता है तो सभी अपने अपने काम पे चल जाते हैं ना, वही बात है कि रेड लेटर डे फॉर ऑल। ही इज द ब्लैक शिप
ऑफ द फैमिली, वह अपनी फैमिली की काली भेड़ है। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन सच ए ह्यूज मैंशन, यह बहुत ही कठिन है इस बड़े से मैंशन को मेंटेन करना। इट हैज बिकम ए व्हाइट एलिफेंट फॉर मी, यह मेरे लिए व्हाइट एलिफेंट है। When someone is liked by everyone, जब कोई सभी के द्वारा पसंद किया जाता है, then he is called the blue-eyed person, तो वो क्या कहलाता है? blue-eyed person कहलाता है। तो ये आज जीके में 4 चैप्टर किए हमने, 31, 32, 33 एंड 34। ठीक है, आप सुंदर सुंदर राइटिंग में फिल करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे इसको।